हेलो गाइस, मैं दिनेश। आखिर मुझे आना ही पड़ा उन लोगों को रिव्यू करने के लिए जिनके घर में सब्जी उनके पसंद की नहीं बनती, लेकिन रिव्यू करने चले हैं बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी गदर 2 को। बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधा 12 पॉइंट्स बताती हूँ, जिसके बाद खुद फैसला कर लेना फिल्म देखने जाना चाहिए या फिर नहीं। गदर 2 मूवी देखने का एक्साइटमेंट मुझ में बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इन मैडम का रिव्यू देख लिया और रिव्यू देखने के बाद मुझे लगा गदर मूवी में कुछ नहीं है, लेकिन फिर मैंने मूवी देखी गई। मूवी देखने के बाद मैंने हॉल में बैठे बैठे ही डिसाइड किया, इस मैडम की क्लास तो मैं लेकर रहूंगा, और मैं लेने के लिए आ गया हूं आपके बीच में। मैडम रुकिएगा, जाइएगा मत, मैं आपकी अच्छे से लेने वाला हूं क्लास। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी झूठ कपट और बिना किसी लपट झपट के। देखो यार, सुबह सुबह गदर 2 देखकर आई हूँ मैं, और यकीन मानिए फिल्म जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सुबह सुबह गदर 2 देख के आई, पहले सुबह सुबह संडास जाती, दिमाग से प्रेशर हटाती, उसके बाद मूवी देखती, और क्या कहा, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं। अरे जैसा सोचा था सही है, वैसा कुछ नहीं, उससे बढ़कर है, उससे बेहतरीन है। मैं सीट पर ऐसे बैठ के नहीं देख पाया, कभी मैं खड़ा हो रहा हूं, कभी ऐसे। एक्साइटमेंट का लिमिटेशन है वो बढ़ गया, मतलब फटने ही वाला था। ये तो मूवी खत्म हो गई, पूरा हॉल चिल्ला रहा है हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। एक मिनट भी ऐसा नहीं है कि हमने शांति से देखी है। जहां पर इमोशनल सीन है वहां पर रुला देती है मूवी, जहां पर एक्शन सीन है वहां पर डरा देती है मूवी। और क्या चाहिए मूवी में, और सनी पाजी तो थे ही पूरे पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए। बाबा नानक जी ने भी तो यही कहा है। जय बाबा नानक जी की कल तेरे पहले पर होती ना, तो तू लोगों को गले लगाता, उनकी गर्दनें नहीं काटता। इस बार फिल्म पॉलिटिकल एंगल से जीरो है, सिर्फ फैमिली ड्रामा भरा पड़ा है अंदर, बाप बेटा और सपोर्टिंग एक्टर में माँ जी। अच्छा, मूवी पॉलिटिकल एंगल से जीरो है, मतलब आपको अब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो छोड़िए ना बॉलीवुड मूवी को रिव्यू करना, सीधे जाइए पॉलिटिक्स को ही रिव्यू कीजिए। और क्या कहा, फैमिली ड्रामा भरा पड़ा है, मतलब आपको फैमिली मूवी चाहिए ही नहीं। आपको सिर्फ वही चाहिए, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, खा जाओ राजा, चढ़ जाओ राजा। तो कहानी फिल्म की एकदम ठंडी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। कहानी एकदम ठंडी है, मूवी में कुछ नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूं, अगर मूवी में कुछ नहीं हुआ तो अशरफ अली की तरह मुझे भी फांसी पे लटका देना। और अगर तुम्हारी बात गलत हुई मैडम, तो आज के बाद मूवी का रिव्यू करना छोड़ देना, वरना पब्लिक तुम्हारा चश्मा फोड़ देगी। स्टोरी वाइज इसी टाइमलाइन पे विद्युत जामवाल की फिल्म है IB71, वो देखो आप एक बार। इस मूवी ने तो पैसे खिलाए होंगे और गदर 2 ने कुछ नहीं दिया होगा। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा, साले तूने पैसा खाया मेरा। गदर में हम लोग सनी देओल के फैन कैसे बन गए थे बताइए, मैं बोलूं? नहीं। उनके डायलॉग्स और उस डायलॉग को बोलने का तरीका, एक एक शब्द सीधा कानों से दिल दिमाग तक पहुंचता है। अब सोचो सनी देओल से उनके डायलॉग्स छीन लिए जाएं पूरी तरह, सिर्फ हर सीन में उनको जोर से चिल्लाने को बोला जाए, कोई सेंस बनेगा इस शोर शराबे का? हर सीन में सनी पाजी नहीं चिल्ला रहे थे, हम तो वेट कर रहे थे कि कब वो चिल्लाए। उनकी चीख, उनकी दहाड़ के ही तो दीवाने हैं, और जब वो दहाड़ते हैं पूरे पाकिस्तानियों को खदेड़ डाला। ये सीन, छोटा सा सीन दे। कुछ लोगों ने बोला था ना कि डायरेक्टर साहब के पास वाकई कोई कहानी है बताने को, या फिर सिर्फ अपने बेटे के करियर को बचाने का बहाना है ये। सैडली दूसरा वाला ऑप्शन एकदम सही निकला, दिल पे पत्थर रख के बोल रही हूँ इस बात को मैं। फर्स्ट हाफ पूरी तरह उत्कर्ष शर्मा को दिया गया है, जबकि सेकंड हाफ में सनी देओल को याद किया जाता है फिल्म की डूबती नैया बचाने के लिए। किसी का भी कैरियर बातों से नहीं बचता है मैडम, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, और उसके लिए पब्लिक बैठी है। पब्लिक को पसंद आया तो इन, वरना आउट। उत्कर्ष शर्मा की जो एक्टिंग है वो लाजवाब है, जबरदस्त है। हाँ, फर्स्ट हाफ के अंदर मूवी की जो पटकथा है उसको जमाना पड़ता है,
उसके बाद मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो बवाल होता है गाइस, बवाल होता है। मैं कभी रिव्यू करने के लिए नहीं आता हूं, लेकिन मैंने ये मूवी खुद देखी है। मैंने नहीं, हमने बहुत लोगों ने देखी है, और सबके सिर पे अभी तक गदर 2 मूवी का बुखार चढ़ा हुआ है। सनी पाजी ग्रेट है। पूरे हॉल में हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, जय भारत के नारे लग रहे हैं। अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो सनी सर के नाम पे तो भैया 50% वापस मांगने का हक बनता है आपका डायरेक्टर से। यही तो मांग लो ना, आपको मना किसने किया? 50% क्यों, पूरा 100% ही मांगो। डायरेक्टर शर्मा बैठे तुम्हारे इंतजार में, जाइए जाइए, अपना रिफंड लीजिए मैम। मेरा मालिक ना इतना दयालु है, अगर उसके पास चलोगे, उसे अपने नुकसान के बारे में बताओगे तो तुम्हें 10-20 लाख और दे देगा मेरे भाई। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। कोशिश हुई थी पूरी तरह सकीना वाली लव स्टोरी को रिपीट करने की, लेकिन निब्बा निब्बी वाला लव एंगल ज्यादा बन गया, जिसको देखकर इश्क मोहब्बत नहीं, सिर्फ और सिर्फ नींद आएगी आपको। नींद इसलिए नहीं आएगी मैडम, नींद इसलिए आएगी, तुम सुबह उठते ही मूवी देखने चली गई, ना मुंह धोया ना संडास गई, सीधा थिएटर में घुस गई। अबे जोश आ रहा था, जोश। और सिर्फ एक काम करो, फिल्म से आप सनी देओल को थोड़ी देर के लिए हटा के देखो। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अबे क्यों हटा के देखें सनी देओल को? सनी देओल के लिए ही तो मूवी देखने गए थे, पागल औरत। में हम जिस तारा सिंह से मिले थे वो हाथ पैरों की लड़ाई में विश्वास रखता था, इसीलिए उसका एक्शन रॉ, नेचुरल, मासी लगता था, जिसकी वजह से सनी देओल का स्क्रीन प्रेजेंस खतरनाक था। लेकिन गदर 2 के एक्शन सीन्स टोटली एवरेज हैं, कोई एक भी सीन में आपको वो पुराना वाला तारा सिंह नहीं मिलेगा। चश्मा उतार के देख, इतना एक्शन भरा पड़ा है। दिल से एक बात बोलूं, मेकर्स को गदर 2 बनानी ही नहीं चाहिए थी। उस फिल्म की इज्जत को बर्बाद कर दिया खुद अपने हाथों से। देखिए मैडम, आपके इतने घटिया रिव्यू के बाद मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ये इंडियन सिनेमा हम लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मोगेम्बो खुश हो सकता है, राजू जेंटलमैन बन सकता है, मिस्टर इंडिया गायब हो सकता है, करण अर्जुन का पुनर्जन्म हो सकता है, डॉन कभी पकड़ा नहीं जा सकता, धर्मवीर की जोड़ी कभी टूट नहीं सकती। ये सब चीज हम एक्सेप्ट करते आए हैं, करते रहेंगे। सिर्फ हमें मजा आना चाहिए, और ये डिसाइड करने वाली तुम नहीं हो सकती। ओके, आज के बाद अगर ऐसा घटिया रिव्यू किया, मैं गोली मार दूंगा इस नकली बंदूक से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप सभी लोगों को भी यही बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट करके बताइए दीक्षा मैडम को कि आपको गदर 2 मूवी कैसी लगी।